हेलो मेरे सभी स्टूडेंट्स को और मेरे मैकेनिक भाइयों को। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है वीवीटी। वीवीटी वीवीटी का मतलब क्या है? वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग। वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग यानी जो हमारे इंजन में वॉल्व्स होते हैं, इनटेक का वॉल्व होता है और एग्जॉस्ट का वॉल्व होता है। तो अभी तक हमें यही पता है कि यदि हमारा ये पिस्टन है, ये नीचे की तरफ मूव करता है तो हमारा इनटेक स्ट्रोक में तो हमारा इनटेक का वॉल्व खुल जाता है। इनटेक और एग्जॉस्ट का वॉल्व है ना, तो हमारा इनटेक का वॉल्व उस समय खुल जाता है जब ये नीचे की तरफ जाता है। फिर जब ये पिस्टन ऊपर जाता है तो इनटेक और एग्जॉस्ट दोनों ही बंद होते हैं, कंप्रेशन में भी दोनों बंद होते हैं, और एग्जॉस्ट में केवल एग्जॉस्ट का वॉल्व जो है वो नीचे आके खुल जाता है। तो हमें अभी यही पता है कि भाई ये प्रक्रिया इसी तरीके से होती है। इंजन का कोई भी आरपीएम हो, उस हर आरपीएम पे वॉल्व के खुलने का टाइम जो है वो सेम ही होता है। ये एक समय तक ऐसा ही था। फिर धीरे धीरे इंजीनियर्स को रियलाइज़ हुआ कि यदि वॉल्व की टाइमिंग को थोड़ा सा एडवांस या रिटायर अगर किया जा सके, यानी जो हमारा ये वॉल्व है, ये दोनों ही अभी इस समय इनटेक के वॉल्व हैं, तो इनके अगर खुलने की टाइमिंग को एडवांस या रिटायर करें, एडवांस करें या रिटायर करें, तो उससे इंजन पे अच्छा असर पड़ सकता है। जैसे इंजन की फ्यूल इकोनॉमी बढ़ सकती है, जो हमारा एवरेज है वो बढ़ सकता है, जो इंजन की पावर है वो भी बढ़ सकती है, और जो एमिशंस हैं वो कम किए जा सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन की ऑक्साइड जो है वो निकलती है, तो उसकी जो मात्रा है वो कम की जा सकती है। तो अब अगर हम अपना ही एग्जांपल लें, यदि हम रोड पे चलते हैं तो हमें चलते समय कम सांस की ज़रूरत होती है, लेकिन जब हम दौड़ते हैं तो हमें ज़्यादा सांस की ज़रूरत होती है। तो उसी तरीके से इंजन जब कम स्पीड पे चल रहा होता है तो उसे कम ऑक्सीजन की ज़रूरत है, कम हवा की ज़रूरत है फ्यूल को जलाने के लिए। लेकिन जब वो ज़्यादा स्पीड में चले तो उसे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी हिसाब से इस वॉल्व ट्रेन में, ये जो पूरा सिस्टम है वॉल्व का, तो इसको हम वॉल्व ट्रेन भी कह सकते हैं। तो इसमें इस तरीके से बदलाव किए गए कि वॉल्व के खुलने की टाइमिंग जो है वो बदली जा सके, तो उसे हम कहते हैं वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग। तो वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग यानी वॉल्व के खुलने और बंद होने का जो समय है वो एडवांस या रिटायर करना, ना कि उस समय को बढ़ाना, और ना ही जो वॉल्व के खुलने की जो पोजीशन है, जो उसकी लिफ्ट है, जितना वो ऊपर नीचे होता है, ना ही उसको बढ़ाना या घटाना। केवल उसके खुलने और बंद होने के टाइमिंग को थोड़ा पहले या थोड़ा लेट करना। तो ये किस तरीके से होता है, इसका कैसे क्या असर पड़ता है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। ये हमारे पास कार का जो DOHC डबल ओवरहेड कैम है, क्योंकि इसमें दो कैम्स हैं, तो ये DOHC है। ये वाला जो हमारा कैम शाफ्ट है, ये कैम शाफ्ट हमारी इनटेक की है और ये वाली एग्जॉस्ट की है। 90% आपको जो है, जो ये सिस्टम आप देख रहे हो, यही सिस्टम हमारा VVT का सिस्टम है, जो टाइम को एडवांस या रिटायर करने में मदद करता है। 90% ये इनटेक के उसमें लगा रहता है, इनटेक के कैम शाफ्ट में लगा रहता है। तो ये कुछ इस तरीके का होता है। अभी हम देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ये जो स्प्रॉकेट है ना, ये स्प्रॉकेट जो है हमारा इस कैम शाफ्ट से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। यानी अगर ये घूमा तो ये शाफ्ट भी घूमेगी। इस स्प्रॉकेट के जो अंदर, अभी मैं आपको पार्ट दिखाता हूँ कैसे। अभी हम इसे खुला हुआ देखेंगे स्प्रॉकेट को। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि काम किस तरीके से करता है, मतलब क्या इसे चाहिए काम करने के लिए। तो ऑयल, जो हमारा इंजन ऑयल होता है, उसी की मदद से ये एडवांस रिटायर होता है। ऑयल इसके अंदर घुसता कहाँ से? ये गैलरी है, क्योंकि ये जो शाफ्ट है हमारी, इस पर असेंबल की जाती है इस गैलरी के ऊपर। तो इस गैलरी में ये होल आप देख रहे हो, और यहाँ पे ये जो अंदर की तरफ आप होल आपको दिख रहा होगा, तो ये ऑयल की सप्लाई इसमें अंदर जाती है, और ये इस स्प्रॉकेट के अंदर ऑयल हमारा जाता है।
जिससे फिर ये ऑपरेट किया जाता है। ऑपरेट करने के लिए एक स्विच होता है, सोलेनॉइड स्विच, जिसके अंदर पिस्टन होता है जो प्रेशर को रेगुलेट करता है। तो ये हमारे पास वो स्विच है, और इस स्विच को जो करंट देता है वो है ECU। ECU किस बेसिस पे करंट देता है, क्योंकि ECU जो है वो हमारा कैम सेंसर और क्रैंक सेंसर से कनेक्टेड होता है। तो वो इसे सिग्नल देते हैं, खासकर कैम सेंसर इसे सिग्नल देता है कि हमारी कैमशाफ्ट की पोजीशन क्या है। तो उस हिसाब से ECU हमारे इस स्विच को करंट देता है कि उसे एडवांस करना है या रिटायर करना है अकॉर्डिंग टू RPM। तो इस तरीके से ऑयल की मदद से ये काम करता है ECU के कमांड पे। अब इस स्प्रॉकेट को खोल के देखेंगे तो अंदर ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारी शाफ्ट से। अब ये अगर घूमा ऐसे तो हमारी शाफ्ट भी घूम जाएगी। लेकिन ये वाला जो पार्ट है जो आउटर की तरफ है, ये जो पार्ट है हमारा, ये जो आउटर है, ये जो स्टेटर है, सॉरी स्टेटर नहीं, जो जो इसका कैरियर है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारे ये रिंग स्प्रॉकेट से, जो चेन पे लगा रहता है टाइमिंग चेन के साथ। तो टाइमिंग चेन जब घूमती है तो ये पूरा घूम जाता है, ये पूरा कैरियर घूमता है। लेकिन अंदर का पार्ट जो है उसी हिसाब से घूमता है, क्योंकि ये जो गैलरीज आप देख रहे हो इसके अंदर ऑयल भरा रहता है। अब अगर हमें इसी पोजीशन में घूम रहा है तो ठीक है, इसके साथ कैरियर के साथ ये हमारी शाफ्ट भी घूमने लग जाएगी। लेकिन यदि टाइमिंग एडवांस करनी है तो यहाँ पे ऑयल जो है भरने लगेगा, और ये जो पार्ट है ये आगे आके ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा जब ऑयल बीच में आएगा इन दोनों के। और फिर हमारा ये जो शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है ये पार्ट जो हमारा, ये आगे की तरफ आ जाएगा। तो हमारी शाफ्ट क्या हो गई, एडवांस हो गई। और इंजन का जो हेड में जो वॉल्व लगे रहते हैं वो समय से पहले खुलने लग जाएंगे। कैसे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है अभी समझने में। ये केवल इसका अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे ये एडवांस रिटायर का सिस्टम काम करता है। इसे समझना थोड़ा ज़रूरी है यहाँ पे, तो ध्यान से एक बार हम फिर समझेंगे। ये वाला पार्ट हमारा शाफ्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, और ये कैरियर है जो कि ये हमारा रिंग स्प्रॉकेट से कनेक्टेड है, जो टाइमिंग चेन से कनेक्टेड है। अब इंजन जब घूमता है तो टाइमिंग चेन घुमाता है, टाइमिंग चेन घुमाएगा तो ये स्प्रॉकेट जो हमारा कैरियर है वो घूमने लगेगा। लेकिन इसके साथ शाफ्ट डायरेक्टली नहीं घूमेगी, ये अंदर जो ऑयल इस गैलरी में भरा रहेगा उसको पुश करेगा, और वो ऑयल जो है फिर इसको मोशन देगा, फिर ये घूमना चालू करेगा। तो अब ये ऑयल का जो प्रेशर है वो जनरेट होने लगा। अब ऑयल का प्रेशर जब जनरेट होने लगा तो इनके बीच में वो भरा ऑयल, अब जब ऑयल भरा तो ये आगे जाके शिफ्ट हो गया, अब ये बीच की पोजीशन में आ गया। तो अब ये क्या हुआ, एडवांस हो गया। उसी तरीके से अगर ये पीछे शिफ्ट है, जैसे अभी इस समय पोजीशन में है, तो ये रिटायर हो गया। तो ये पोजीशन चेंज हो गई इस कैमशाफ्ट की पोजीशन चेंज होने से वॉल्व के खुलने और बंद होने का टाइमिंग भी चेंज हो गया। देखिए जैसे इस पोजीशन में, इस तस्वीर में, अब ये हमारा इस तस्वीर में ये आगे की तरफ बढ़ने लग गया है। तो ये जब आगे बढ़ा तो शाफ्ट भी घूमेगी। अब शाफ्ट अगर क्योंकि ये वाला पार्ट तो स्टेशनरी है, ये पार्ट तो स्टेशनरी अंदर से वो है आगे की तरफ घूम गया, तो शाफ्ट भी हमारा टर्न ले चुकी है। तो अब जब शाफ्ट घूमेगी तो वॉल्व को पहले खोलेगी, इससे टाइमिंग एडवांस हो जाता है। तो किस तरीके से एडवांस होता है, किस तरीके से रिटायर होता है, ये अभी हमने देखा। अब देखेंगे असर क्या पड़ता है एडवांस या रिटायर होने का। तो इसमें 3 मेन स्टेजेस हैं। एक तो हमारा जो इनटेक का, ये हमारा इनटेक का वाल्व है,
ये जो लिखा हुआ है इसे एक बार आप नज़रअंदाज करें। ये हमारा इनटेक का वॉल्व है। पहली पोजीशन आती है LIVC, लेट इनटेक वॉल्व क्लोजिंग। इनटेक का वॉल्व लेट बंद होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब इनटेक का वॉल्व लेट बंद हो तो यानी खुल तो गया। अब जब हमारा पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, जब पिस्टन सक्शन स्ट्रोक में नीचे आ जाता है इस पॉइंट पे, तो हमारा इनटेक का वॉल्व बंद हो जाता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि इनटेक का वॉल्व लेट बंद हो, यानी पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है लेकिन और इनटेक का वॉल्व अभी भी खुला है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि भैया इनटेक में जो कुछ भी आया है, अभी पेट्रोल का अगर इंजन है तो फ्यूल प्लस एयर दोनों ही थोड़ा थोड़ा वापस बाहर निकलने लगेंगे, और ये जो हमारा मैनिफोल्ड है ये और ज़्यादा प्रेशराइज हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही एयर यहाँ से सक हो रही थी और वापस जो है प्रेशर कर दिया गया है, प्रेशराइज कर दिया गया है अंदर की हवा को इनटेक मैनिफोल्ड में। तो यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर जनरेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट होने लगेगा। तो इससे दो चीज़ें, इससे जो चीज़ें होंगी वो एक तो ये कि हमारा जो फ्यूल और एयर का मिक्सचर है, फ्यूल और एयर का मिक्सचर है वो कम हो गया। तो फ्यूल एयर का मिक्सचर अगर कम हो गया है तो जब कंबशन का टाइम आएगा तो हमारा कम जो चार्ज वो कम हो गया है, तो कंबशन कम होगा। कंबशन जब कम होगा तो नॉक्स कम बनेगी, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो कम बनेगी। दूसरी जो सबसे मेन चीज़ है, एक टर्म होता है पंपिंग लॉस। पंपिंग लॉस क्या है भाई, कि जो पिस्टन नीचे आ गया है, अब जब वो ऊपर मूव करेगा तो वो पंप ही तो कर रहा है, कहीं ना कहीं एयर और फ्यूल के मिक्सचर को वो पंप कर रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ताकत लगती है। लेकिन क्योंकि जब पिस्टन ऊपर जा रहा था और हमारा इनटेक का वॉल्व खुला था, तो पिस्टन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ा, तो इंजन के ऊपर ओवरऑल ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ा पिस्टन को नीचे से ऊपर उठाने में। तो कहीं ना कहीं जो हमारा पंपिंग का एक लॉस होता था, जो इंजन पे एक लोड पड़ता था नीचे से ऊपर उठाने में पिस्टन को, जब सबसे ज़्यादा एयर यहाँ पे है और कोई जगह नहीं है और फिर भी उसको कंप्रेस करना है, तो एक जो ताकत लगती थी वो कहीं ना कहीं हमारी बच गई। तो वो जो लॉस होता है पंपिंग लॉस, वो हमारा रिड्यूस हो जाता है 40% से। 24% तो फ़ायदा होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड में, रिड्यूस होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड बनना, और 40% हमारा जो पंपिंग लॉस है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये दो फ़ायदे होते हैं। लेकिन इसमें एक घाटा होता है। वो घाटा क्या है कि भैया हमने इसको फ्यूल और एयर के मिक्सचर को कम कर दिया है, जिसकी वजह से, या फिर हम कह सकते हैं जो LIVC है, क्योंकि लेट इनटेक, क्योंकि हमारा जो इनटेक का वॉल्व है वो लेट बंद हो रहा है, तो हमारा जो कंप्रेशन स्ट्रोक है वो अब हम यहाँ से इस पॉइंट से नहीं देखेंगे, अब वो हम इस पॉइंट से कहीं इधर से देखेंगे जहाँ पे ये बंद होता है। तो कंप्रेशन स्ट्रोक कम हो गया। कंप्रेशन स्ट्रोक अगर कम हो गया तो हमारा टॉर्क जो है वो कम हो जाएगा। तो 1-2% हमारा टॉर्क, जो पीक टॉर्क है वो कम हो जाता है। ये एक थोड़ा सा लॉस होता है। टेम्परेचर पे कोई ज़्यादा फ़र्क, टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा एक फ़र्क नहीं पड़ने के कारण से क्या होता है कि जो हाइड्रोकार्बन बन रहे होते हैं वो सेम ही रहते हैं, तो हाइड्रोकार्बन पे कोई असर नहीं पड़ता। दूसरा जो है वो है अर्ली इनटेक वॉल्व क्लोजिंग, EIVC, अर्ली इनटेक वॉल्व क्लोजिंग। इनटेक का वॉल्व पहले ही बंद हो रहा है, ये उल्टी कहानी है। यानी हमारा पिस्टन अभी नीचे आ ही रहा था, अभी मान लेते हैं बीच रास्ते में और इनटेक का वॉल्व बंद हो जाता है। अब इनटेक का वॉल्व बंद हो गया, अब पिस्टन और नीचे जाता है, मान लो यहाँ तक आता है। अब जब वो यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रैवल करेगा तो क्या होगा, एक वैक्यूम क्रिएट होगा, खिंचाव पैदा होगा, क्योंकि ये दोनों ही बंद थे। यहाँ तक जब वो पिस्टन आया इस पॉइंट तक, तो ये इनटेक का वॉल्व भी बंद हो गया और एग्जॉस्ट का तो बंद ही था, और वो अभी भी नीचे जा रहा है क्योंकि क्रैंक पिस्टन को नीचे खींच रही है। तो क्या होगा, एक वैक्यूम बना। वैक्यूम बनने से क्या होगा, जब पिस्टन को ऊपर जाना होगा तो बड़ी आसानी से अपने आप ही खींच जाएगा, क्योंकि खिंचाव प्रोड्यूस हो गया तो बड़ी आसानी से अपने आप ऊपर खींच जाएगा। तो इससे क्या हुआ, हमारा पंपिंग लॉस जो है वो कम हो गया। यहाँ पर दोबारा से 40% पंपिंग लॉस कम हो जाता है।
क्योंकि वो अपने आप ही वैक्यूम उसमें जनरेट हो गया, तो पंपिंग लॉस कम हो गया। दूसरा, फ्यूल इकोनॉमी इसमें 7% बढ़े आती है। एवरेज जो है वो लगभग 7% से बढ़े आता है। टॉर्क तो कम हुआ नहीं, क्योंकि कंप्रेशन स्ट्रोक उतना ही रहा, कंप्रेशन बराबर है, तो टॉर्क हमारा कम नहीं हुआ। फ्यूल इकोनॉमी इसलिए अच्छी हो जाती है क्योंकि वैक्यूम बनने से क्या है, इंजन को एक अपने आप खींच, पिस्टन क्योंकि अपने आप ऊपर खींच रहा है, तो इंजन को एक दौड़ अपने आप ही मिलती है। पिस्टन को एक मोशन मिलने से इंजन को एक दौड़ अपने आप मिलती है, तो वो रनिंग में बहुत बढ़िया काम करता है। ये हमारा कंडीशन तब होती है जब लो आरपीएम होते हैं। ये कंडीशन ज़्यादातर लो आरपीएम पे पैदा होती है, वीवीटी की मदद से करी जाती है लो आरपीएम पे। तो उस समय क्या होता है, फ्यूल भी कम कंज्यूम होता है लो आरपीएम पे। सबसे कम फ्यूल उसी वक्त जाता है जैसे आइडलिंग कंडीशन पे जाता है। तो फ्यूल इकोनॉमी इस वजह से हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि फ्यूल तो वैसे ही कम जा रहा था, ऊपर से ये खिंचाव जो है प्रोड्यूस हो गया है, जिससे इंजन को एक मोशन अपने आप मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं गाड़ी आगे दौड़ती है अपने आप ही, जिससे फ्यूल इकोनॉमी हमारी बढ़ गई। इसके बाद जो टर्म है, अभी हमने दो टर्म देखे, LIVC EIVC, और एक हो गया हमारा अर्ली इनटेक वॉल्व क्लोजिंग, सॉरी ओपनिंग, EIVO, अर्ली इनटेक वॉल्व ओपनिंग। तो इसमें क्या है, ये एक नई चीज़ आई है। अभी तक तो हम क्लोजिंग की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं ओपनिंग की। तो इनटेक का वॉल्व जो है वो पहले ही खुल जाता है, यानी अभी पिस्टन यहाँ है, नीचे जाना चालू नहीं किया और खुल पहले गया है। अब खुल पहले गया है, नीचे जाना उसने चालू नहीं किया, तो इनटेक का वॉल्व जब खुल रहा होता है, इनटेक स्ट्रोक से पहले कौन सा स्ट्रोक आता है, तो एग्जॉस्ट का स्ट्रोक। यानी अगर हमारा इनटेक का वॉल्व पहले खुल गया, तो इसका मतलब क्या है कि एग्जॉस्ट का वॉल्व भी खुला हुआ है। इस पिक में एग्जॉस्ट का वॉल्व बंद है, लेकिन एक्चुअल में इस कंडीशन में एग्जॉस्ट का वॉल्व खुला हुआ है। तो उससे क्या होगा, ये एक नई चीज़ होगी कि ये हमारा खुला हुआ है। ये तो मैंने कुछ ज़्यादा ही खोल दिया, अभी इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। ऐसे खुला हुआ है, ड्राइंग बेकार है मेरी, तो उस पर ध्यान ना दें आप, एज्यूम कर लें जितना खुलता है उतना ही खुला हुआ है। तो ये खुला हुआ है, तो इससे क्या होगा, अब ये पहले ही खुल गए महाशय इनटेक वॉल्व, तो एग्जॉस्ट तो जा ही रही थी, एग्जॉस्ट गैस जा ही रही थी एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान। तो क्योंकि ये यहाँ से इस तरीके से निकल रही है एग्जॉस्ट, तो दो चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल होती है। एक तो थोड़ा सा एग्जॉस्ट जो है वो यहाँ पे चला जाएगा अंदर। अब एग्जॉस्ट इनटेक में जाके मिल रहा है, इस कंडीशन को कहते हैं ओवरलैप। मतलब इस कंडीशन को नहीं, ये इनटेक और एग्जॉस्ट के दोनों वॉल्व खुले हुए हैं, ये कंडीशन हुई हमारी ओवरलैप की कंडीशन, वॉल्व ओवरलैप कि दोनों वॉल्व खुले हुए हैं। एक ऐसा समय आया है कि जब दोनों ही वॉल्व खुले हैं, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत हमारा एग्जॉस्ट अंदर जाएगा, इनटेक में मिलेगा। ये जो प्रक्रिया हो रही है ये हमारी तब भी होती है जब EGR काम करता है, कि भैया एग्जॉस्ट को जो है थोड़ा थोड़ा इनटेक में मिलाता है, वो एक वाल की मदद से मिलाता है, जिसे हम कहते हैं EGR वाल। तो उससे क्या होता है, जब एग्जॉस्ट थोड़ी बहुत अंदर जाती है, तो क्या आ जाता है एग्जॉस्ट के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड। जो एग्जॉस्ट जो इनटेक के साथ जब मिलती है, तो टेम्परेचर थोड़ा कम कर देती है जब कंबशन का टाइम आता है, तो उससे क्या होता है, नॉक्स कम बनती है, तो एमिशंस अच्छे हो जाते हैं। एक बेनिफिट और हमें मिलता है, जब एग्जॉस्ट तेज़ी से यहाँ जा रही है, बहुत तेज़ी से, और सडनली थोड़ा सा ये खुल गया, ये हमारा खुल जाता है इनटेक का वाल्व, तो एक वैक्यूम भी जनरेट होता है जो हमारा इनटेक को खींचता है। इनटेक के अंदर जो भी फ्रेश चार्ज है उसको खींचता है। अभी पेट्रोल है तो पेट्रोल और फ्यूल दोनों को पेट्रोल और एयर दोनों को खींचेगा, डीजल है तो एयर को खींचेगा, तो एक खिंचाव प्रोड्यूस करता है इसके लिए। तो इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है अर्ली इनटेक वॉल्व ओपनिंग का, वो यही है कि ये जो नॉक्स है उसको बहुत कम कर देता है, रिड्यूस करता है, एमिशंस हमारे बहुत अच्छे होते हैं। तो ये बेनिफिट हमें मिलता है इन सभी प्रक्रियाओं से। ये हमारा जो ऑब्टेन किया गया है वो किया जाता है VVT, वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग से।
अगले वीडियो में हम बात करेंगे वीटेक की, आई वीटेक कैसे होता है, क्या काम करता है, उसमें क्या डिफरेंस है वीवीटी से, और कैसे वो बढ़िया है या कैसे वो उसके डीमेरिट्स हैं वीवीटी के अगेंस्ट में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अभी जाने से पहले एक सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आएगा कि भैया ये जो हमारा ये जो हमारा स्विच है, इसको कैसे पता लगता है कि कितना जो है जो हमारी केम है, इनटेक की केम है, उससे कितना एडवांस करना है। ये जो हमारा स्प्रॉकेट है यहाँ पे, तो कितना इसको आगे बढ़ाना है, कितना घुमाना है, ये कैसे पता लगता है, कब तक प्रेशराइज करना है। तो बताता तो ECU है, लेकिन किसकी मदद से बताता है? कैम सेंसर की मदद से। कैम सेंसर सिग्नल देता है भैया ये पोजीशन हो गई है, इतना एडवांस हो गया है, तो ठीक। तो इस तरीके से उसे पता लगता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। कोई डाउट हो तो कमेंट्स के ज़रिए पूछेगा। थैंक यू।